नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे अचूक और रहस्यमय अस्त्र की बात करने जा रहे हैं जिसने बिना एक भी बूंद रक्त बहाए मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की नींव को हिलाकर रख दिया। और ये कोई साधारण अस्त्र नहीं था। जी, यह अस्त्र कोई चमकती हुई तलवार नहीं थी, नहीं कोई विनाशकारी बाण था। वह अस्त्र था एक माँ के कंठ से निकली हुई लोरी। एक अत्यंत सम्मोहक लोरी। सत्य है, एक ऐसी लोरी जिसमें इतनी प्रचंड शक्ति थी कि उसने एक विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारियों को, उन राजकुमारों को जिन्हें भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनना था, अपना राज सिंहासन ठुकराने पर विवश कर दिया। राजसी वस्त्र त्याग कर, मुकुट को धूल में मिलाकर। वो माँ जिसने अपने बच्चों को सत्ता, धन या बाहुबल का कोई लोभ नहीं दिया। इसके विपरीत उसने शैशवावस्था में ही, जब बालक ठीक से बोलना भी नहीं जानता, उनके अवचेतन मन में ये सत्य स्थापित कर दिया कि ये संपूर्ण संसार, ओह, ये स्वर्ण जड़ित राजमहल, सब मात्र एक माया है, एक भ्रम है। और यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। जी, आज हमारे समक्ष प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेष रूप से मार्कंडेय पुराण का अत्यंत गूढ़ ज्ञान है। हमारा उद्देश्य आज यह समझना है कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान और एक माँ का मनोविज्ञान अस्त्र बन सकता है। इस महान और अलौकिक कथा का नाम है मदालसा चरित, आत्मज्ञान की अद्भुत कथा। इस कथा की गहराई और इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, जब महारानी मदालसा की बात करते हैं तो हम केवल एक साधारण रानी की बात नहीं कर रहे हैं। जो केवल स्वर्ण जड़ित कक्षों में अपना एकांत जीवन व्यतीत करती हों। सत्य कहा आपने। मदालसा एक अत्यंत विदुषी, प्रखर और पूर्णतः आत्मज्ञानी स्त्री थी। यदि हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो ये स्पष्ट होता है कि उनकी आध्यात्मिक पहुंच, उनकी चेतना का स्तर उन महान साधुओं और परम तपस्वी ऋषिमुनियों के समान था, जो जीवन और मृत्यु के पार का सत्य देखने की क्षमता रखते हैं। जी। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व ही एक ऐसा रहस्य है जिसे यदि सुलझा लिया जाए तो मनुष्य अपने स्वयं के अस्तित्व के सबसे निकट पहुंच सकता है। वे सत्ता के केंद्र में बैठकर भी सत्ता से परे थीं। यही तो बात है। और इस कथा का आरंभ ही एक बहुत बड़े विरोधाभास से होता है। कैसे? देखिए, एक अत्यंत समृद्ध, विशाल और शक्तिशाली राजपरिवार में उनका जन्म हुआ, जहां उनके जन्म लेते ही हर ओर केवल सुख, संपत्ति और राजसी वैभव का ही साम्राज्य था। उनके चरण कभी भूमि पर नहीं पड़े। जी, एक राजकुमारी का जीवन। परंतु मदालसा की मूल प्रवृत्ति अपने बाल्यकाल से ही इन समस्त भौतिक सुखों से पूर्णतः विरक्त थी। जहां अन्य राजकुमारियां स्वर्ण और आभूषणों से खेलती थीं, वहीं मदालसा का मन आध्यात्मिक ज्ञान, वेद शास्त्र और अद्वैत दर्शन के गहन अध्ययन की ओर आकृष्ट रहता था। ये उनके पूर्व जन्मों के पुण्यों का, या कहें उनकी जागृत चेतना का ही परिणाम था। जी, महान ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहकर उन्होंने अपने जीवन के उस अत्यंत प्रारंभिक काल में ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और कठोर सत्य जान लिया था कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप ये नश्वर शरीर नहीं है। बिल्कुल, ये हाड़ मांस का ढांचा है ही नहीं। मनुष्य का अंतिम सत्य वो आत्मा है जो शाश्वत है, जो न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। और यहीं से मदालसा का चरित्र मानव इतिहास में क्या कहते हैं, असाधारण हो जाता है। एक ऐसी स्त्री जिसने युवावस्था में ही स्वयं को शरीर के बंधनों और मोह से मुक्त कर लिया हो। उसका विवाह एक अत्यंत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी राजा ऋतुध्वज से होता है। राजा ऋतध्वज, वे तो अत्यंत शक्तिशाली थे, है ना? जी हाँ, राजा ऋतध्वज कोई साधारण शासक नहीं थे। वे संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अपार क्षमता रखते थे। परंतु वह शक्तिशाली राजा मदालसा के केवल बाहरी भौतिक सौंदर्य पर मुग्ध नहीं था। राजा उनकी अद्वितीय मेधा, उनके प्रखर तेज और उनके अपार ज्ञान के समक्ष नतमस्तक था। क्योंकि मदालसा केवल शास्त्रों को रटने वाली ज्ञाता नहीं थी। तो वे और क्या जानती थी? वे राजनीति, धर्मशास्त्र, न्याय और दर्शन हर क्षेत्र में पूर्ण रूप से निपुण थी।
उनका तार्किक दृष्टिकोण इतना स्पष्ट और अकाट्य था कि राज्य के बड़े बड़े विद्वान और वयोवृद्ध मंत्री भी उनके समक्ष निशब्द रह जाते थे। मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, और ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास प्रतीत होता है। पूछिए, क्या शंका है आपके मन में? जो स्त्री स्वयं को शरीर मानती ही नहीं, जिसके भीतर इस पूरे संसार के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्य भरा हुआ है, जो इस पूरे भौतिक जगत और राजसत्ता को मात्र एक भ्रम या माया मानती है, जी। वह स्त्री एक सांसारिक साम्राज्य की महारानी के रूप में राजनीति, कूटनीति और राज्य संचालन का कार्य इतने उत्कृष्ट और निर्दोष ढंग से कैसे कर सकती है? क्या वैराग्य और राजनीति, जो एक दूसरे की पूर्ण विपरीत दिशाएं हैं, एक साथ चल सकते हैं? ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही तार्किक प्रश्न है, और इसका उत्तर ही मदालसा की महानता का वास्तविक प्रमाण है। कैसे? इसे सरलता से समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों में दी गई कमल के फूल की उपमा का स्मरण कीजिए। कमल का फूल? जी। कमल की जड़ें हमेशा गहरे पंख या कहें कीचड़ में होती हैं। वह उसी गंदे जल के बीच खिलता है और अपना पोषण प्राप्त करता है, परंतु उस कीचड़ या जल का एक भी कण उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं कर पाता। सत्य है, यदि आप कमल के पत्ते पे जल की बूंद डालें तो वो टिकती नहीं, फिसल जाती है। बिल्कुल, मदालसा ठीक उसी कमल के समान थी। उनका वैराग्य और उनका ज्ञान उन्हें उनके सांसारिक कर्तव्यों से दूर नहीं ले गया, बल्कि उसी ज्ञान ने उन्हें हर मोह, हर भय और हर स्वार्थ से पूर्णतः मुक्त कर दिया। इसे प्राचीन ग्रंथों में निष्काम कर्म कहा गया है। निष्काम कर्म? इसका राजनीति से क्या संबंध है? इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएं। संबंध बहुत गहरा है। सोचिए, एक शासक या रानी अन्याय कब करती हैं? जब उसे किसी वस्तु का लोभ हो। सत्य कहा। जब उसके भीतर अपने पद को खोने का भय होता है, या जब उसके भीतर धन और सत्ता का लोभ होता है। जब कोई शासक अपने सिंहासन से आसक्त नहीं होता, जब उसे ये भय ही नहीं होता कि कल ये सत्ता छिन जाएगी, तभी वो बिना किसी पक्षपात के पूर्ण और सत्य न्याय कर सकता है। अरे, ये तो अत्यंत गहन विचार है। जी। मदालसा जानती थी कि ये राजमहल नश्वर है, अतः उनका कोई भी निर्णय स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता था। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को कर्म छोड़ने या जंगल भागने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि बिना किसी मोह या आसक्ति के अपने उत्तरदायित्वों को पूर्णता के साथ निभाने की असीम शक्ति प्रदान करता है। यही कारण था कि वैरागी होते हुए भी वे एक श्रेष्ठ प्रशासक थीं। ये सत्य अत्यंत हृदयस्पर्शी और विचारणीय है। निश्चित रूप से। और इसी सत्य का सबसे ज्वलंत, शक्तिशाली और नाटकीय प्रमाण तब देखने को मिलता है जब ये कथा अपने सबसे भावुक और रहस्यमय मोड़ पर पहुंचती है। जी, प्रथम पुत्र का जन्म। हाँ, राजमहल में हर्षोल्लास का वातावरण था। विशाल साम्राज्य को अंततः उसका पहला उत्तराधिकारी मिल गया था। मदालसा ने अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। महल के प्रांगण में उत्सव मनाया जा रहा था। दुंदुबी बज रही थी, प्रजा नृत्य कर रही थी। एक महान राजा के घर पुत्र का जन्म कोई साधारण घटना तो थी नहीं, सत्य है। परंतु उस कक्ष के भीतर, जहां रानी मदालसा थी, दृश्य कुछ और ही था। जब वो नवजात शिशु रोता, तो रानी मदालसा उसे चुप कराने के लिए कोई साधारण लोरी नहीं सुनाती थी। बिल्कुल नहीं। वे उसे भविष्य में महान चक्रवर्ती सम्राट बनने के या स्वर्ण मुकुट पहनने के स्वप्न नहीं दिखाती थीं। उस कक्ष का वातावरण बाहर के उत्सव से पूर्णतः विपरीत था। उस लोरी के शब्द आज भी मनुष्य की चेतना को झकझोर देने वाले हैं। वे शब्द क्या थे? वे अपने रोते हुए नवजात शिशु को अपनी गोद में लेकर अत्यंत शांत, गंभीर और भावपूर्ण स्वर में गाती थीं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। वे अपने शिशु से कह रही थीं, पुत्र, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम पूर्ण रूप से प्रबुद्ध हो, तुम ना तो कोई राजा हो ना ही प्रजा हो। अद्भुत। ये जो साम्राज्य तुम देख रहे हो, ये संसार एक माया है और तुम इस माया से मुक्त हो। ये छोटा सा शरीर जो तुम्हें मिला है, वो केवल एक वस्त्र है। ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है।
इसलिए अज्ञानता की नींद से जागो और इस नश्वर संसार के लिए या इस शरीर की पीड़ा के लिए विलाप मत करो। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ये। जी, और यहाँ ये समझना आवश्यक है कि मनोविज्ञान के अनुसार एक नवजात शिशु का अवचेतन मन सर्वाधिक ग्रहणशील होता है। वह एक खाली स्लेट के समान होता है। और मदालसा उस शिशु के अवचेतन मन में जीवन का सबसे गहरा दर्शन सीधे आरोपित कर रही थी। सत्य कहा आपने। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा प्रतिवाद करना होगा। जी कहिए। ये बात आज के दृष्टिकोण से बहुत खटकती है। एक माँ का नैसर्गिक स्वभाव, उसका स्वाभाविक गुण अपने बच्चों की सुरक्षा, उनकी सांसारिक उन्नति और उनके भविष्य को सुखद बनाना होता है। हाँ। तो क्या ये एक प्रकार का मानसिक नियंत्रण या क्या कहते हैं, विचारारोपण नहीं है? एक बालक जिसने अभी तक अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोली हैं, जो अभी बोलना भी नहीं जानता, उसके मस्तिष्क में यह डाल देना कि संसार मिथ्या है। आप इसे उस बालक से उसकी स्वतंत्र इच्छा छीनना मान रही हैं? बिल्कुल। क्या मदालसा का ये कृत्य उस महान राजकुल के प्रति छलावा नहीं था? क्या मातृ प्रेम के आवरण में ये एक अत्यंत कठोर और निर्मम बलिदान नहीं प्रतीत होता? यदि हम आज के आधुनिक और सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी शंका पूर्णतः उचित है। यह अत्यंत कठोर प्रतीत होता है ना? परंतु यदि हम प्राचीन अद्वैत दर्शन और चेतना के उच्च स्तर से विचार करें तो इन ग्रंथों का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। वो कैसे? ग्रंथों के अनुसार मदालसा का प्रेम साधारण मोहपाश में बंधा हुआ अंधा मात्र प्रेम नहीं था। संसार की हर माता अपने पुत्र को क्या देती है? धन, संपत्ति, सत्ता, या बहुत हुआ तो एक सुरक्षित साम्राज्य। हाँ, यही सब तो एक माता की कामना होती है। परंतु ये सभी वस्तुएं नश्वर हैं। इन्हें कोई भी शक्तिशाली शत्रु छीन सकता है, समय नष्ट कर सकता है, या अंततः मृत्यु तो समाप्त ही कर देती है। ये तो संसार का सत्य है। तो मदालसा के अनुसार उन्होंने अपने पुत्रों को क्या दिया? मदालसा ने अपने बच्चों को वो संपत्ति दी जिसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं छीन सकती। मुक्ति और आत्मबोध की संपत्ति। मुक्ति की संपत्ति? जी, उन्होंने अपने बच्चों को जन्म मरण के अनंत चक्र और उसके दुखों से हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया। ग्रंथों की दृष्टि में एक माता के रूप में ये उनके प्रेम का सबसे उच्चतम, सबसे पवित्र और निस्वार्थ रूप था। वे नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र एक छोटे से भूखंड का शासक बनकर अहंकार में डूबा रहे। उन्होंने अपने पुत्रों को शासक नहीं बल्कि स्वयं अपनी चेतना का स्वामी बना दिया। ये मानसिक नियंत्रण नहीं बल्कि परम स्वतंत्रता का मार्ग था। ओह, ये दृष्टिकोण वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दोनों ही पक्षों में एक विचित्र प्रकार का सत्य है। परंतु इस शिक्षा का परिणाम इतना प्रचंड हुआ कि वो बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ, संसार का कोई भी सुख, कोई भी आकर्षण उसे बांध नहीं सका। राजमहल की विलासता उसे व्यर्थ लगने लगी। जी, उसके भीतर वैराग्य की भावना इतनी गहरी होती गई कि एक दिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस विशाल राज सिंहासन का त्याग कर दिया और संन्यास धारण कर जंगलों की ओर प्रस्थान कर गया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह कोई एक बार की या संयोगवश हुई घटना नहीं थी। हाँ, मदालसा के दूसरे और तीसरे पुत्र के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। उसी माँ की गोद, वही वैराग्य की लोरी, वही ज्ञान का अमोघ संदेश, और परिणाम स्वरूप एक के बाद एक तीनों पुत्रों ने युवा अवस्था में कदम रखते ही उस असीम सत्ता और राज्य का मोह त्याग कर सत्य के मार्ग को चुन लिया। परंतु इसके कारण महल के भीतर की स्थिति अब अत्यंत तनावपूर्ण हो चुकी थी। स्वाभाविक है। तीनों पुत्रों के एक एक कर सन्यासी हो जाने पर राजा ऋत्वज अब अत्यंत भयभीत, क्रोधित और विचलित हो उठे। उनका विशाल साम्राज्य, उनके महान पूर्वजों की धरोहर, सब कुछ अब अंधकार में डूबता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक पिता और एक राजा के रूप में उनकी पीड़ा अकल्पनीय थी। सत्य कहा। राजा ने अत्यंत पीड़ा, हताशा और निराशा से भरकर रानी के समक्ष अपना हृदय खोल दिया। उन्होंने कहा, मदालसा, ये तुम क्या कर रही हो? यदि हमारे सभी पुत्र इस प्रकार सन्यासी बन जाएंगे तो इस विशाल राज्य की रक्षा कौन करेगा? हमारी प्रजा का क्या होगा? क्या ये महान कुल मेरे ही जीवन काल में समाप्त हो जाएगा? क्या तुम हमारे वंश को नष्ट कर देना चाहती हो? राजा की ये चिंता, उनका ये भय पूर्णतः स्वाभाविक था। एक शासक के रूप में उनका प्रथम धर्म प्रजा की रक्षा और राज्य का निरंतर संचालन था। यदि राज्य का कोई उत्तराधिकारी न होता
तो पड़ोसी राज्य आक्रमण कर देते। जी, और निर्दोष प्रजा मारी जाती। और ठीक इसी क्षण मदालसा ने एक ऐसा अप्रत्याशित और ऐतिहासिक निर्णय लिया जो उनके ज्ञान की पूर्णता और उनकी मानसिक सामर्थ्य को सिद्ध करता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजा की पीड़ा को समझा और बिना किसी अहंकार के उन्हें ये दृढ़ आश्वासन दिया कि वे चिंता मुक्त हो जाएं। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि उनका अगला अर्थात चतुर्थ पुत्र सन्यासी नहीं बनेगा, बल्कि वह इस भूमंडल का एक अत्यंत प्रतापी और महान राजा बनेगा। अरे, और जब उस चौथे पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम अलर्क रखा गया, तो कथा में एक अद्भुत और विस्मयकारी परिवर्तन आया। जी, मदालसा ने अपनी शिक्षा का मार्ग, अपनी पूरी दिशा ही एक क्षण में परिवर्तित कर दी। इस बार राजमहल के उस कक्ष में वो वैराग्य की लोरी नहीं गूंजी। बिल्कुल नहीं। इस बार उन्होंने उस नवजात बालक के अवचेतन मन में ये नहीं कहा कि संसार एक माया है। इसके स्थान पर उन्होंने अलर्क को राजधर्म, नीति, न्याय, कूटनीति, अर्थशास्त्र और राज्य संचालन की अत्यंत कठोर और यथार्थवादी शिक्षा दी। उन्होंने उसे एक क्षत्रिय का धर्म सिखाया। हाँ, उन्होंने उसे सिखाया कि एक सच्चा क्षत्रिय, एक सच्चा राजा वो है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहते हुए अपनी प्रजा की रक्षा करे, दुष्टों का संहार करे और आवश्यकता पड़ने पर धर्म के लिए भीषण युद्ध भी करे। और इतिहास गवाह है कि वो चतुर्थ पुत्र अलर्क आगे चलकर एक अत्यंत महान, पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक सिद्ध हुआ। यह प्रसंग मुझे गहरे विस्मय में डाल देता है। ये तो बिल्कुल उस अत्यंत कुशल कुम्हार के समान है जो अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार उसी एक गीली मिट्टी से कभी देवस्थान के लिए पूजा का पवित्र कलश गढ़ता है, तो कभी युद्ध भूमि में शत्रुओं का वक्ष चीरने वाला अत्यंत कठोर अस्त्र बना देता है। ये उपमा अत्यंत सटीक है। पर मदालसा में कैसे इतनी सरलता से, बिना किसी आंतरिक द्वंद्व के, अपने ज्ञान की उस प्रचंड धारा को पूर्ण वैराग्य से मोड़कर राजनीति, रक्तपात और सत्ता के संचालन की ओर कर दिया? क्या उनके भीतर कोई मानसिक संघर्ष नहीं हुआ? यही इस कथा का सबसे गूढ़ और केंद्रीय संदेश है, और यही अद्वैत दर्शन की चरम अवस्था है। मदालसा का ये कृत्य पूरे विश्व को ये प्रमाणित करता है कि सच्चे ज्ञान का अर्थ आंखें बंद करके संसार से भाग जाना या कायर बन जाना नहीं है। सत्य है। ज्ञान मनुष्य को पंगु नहीं बनाता, बल्कि ज्ञान मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। सच्चा वैराग्य वो नहीं है जो व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से दूर कर दे, बल्कि वो है जो व्यक्ति को यह सामर्थ्य दे कि वह आवश्यकता पड़ने पर पूर्ण विरक्त सन्यासी भी बन सके। और जब समय, परिस्थिति और धर्म की मांग हो, तो राज सिंहासन पर बैठकर एक श्रेष्ठ शासक के रूप में अपना सांसारिक धर्म भी उसी असीम निष्ठा से निभा सके। बिल्कुल। तो तात्पर्य यह है कि उनके लिए सन्यास और राज्य संचालन दोनों में कोई भेद नहीं था। दोनों ही मार्ग उन्हें एक समान प्रतीत होते थे। जी। मदालसा के भीतर कोई द्वंद्व इसलिए नहीं था क्योंकि वे जानती थीं कि सन्यास और कर्म दोनों ही उसी एक सत्य तक पहुंचने के दो भिन्न मार्ग हैं। अद्भुत। जब उन्हें लगा कि पुत्र को वैराग्य देना है, तो उन्होंने पूर्ण वैराग्य दिया। जब राजा ने प्रजा की रक्षा की दुहाई दी, तो उन्होंने एक ऐसा शासक गढ़ा जो धर्म की रक्षा कर सके। यही भारतीय दर्शन की स्थित प्रज्ञावस्था है, जहां व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है। तो यदि हम विभिन्न दृष्टिकोणों और प्राचीन ग्रंथों के इस अथाह सागर से इस पूरी कथा के मर्म को एकत्रित करें, महारानी मदालसा केवल एक राज सिंहासन पर बैठने वाली रानी या केवल जन्म देने वाली एक माता मात्र नहीं थी। कदापि नहीं। वे मानव इतिहास की एक अत्यंत महान, रहस्यमयी और अद्वितीय शिक्षिका थीं। उनका संपूर्ण जीवन, उनका हर निर्णय हमें यह सिद्ध करता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर हमें हमारे वास्तविक शाश्वत स्वरूप से परिचित कराए, और साथ ही हमारे सांसारिक कर्तव्यों को, हमारे पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को, जी, बिना किसी मोह के पूरी शुद्धता और निर्भीकता के साथ निभाने की दिशा भी प्रदान करे। ये निष्कर्ष अत्यंत सटीक है। मदालसा का जीवन एक ऐसा पारदर्शी दर्पण है जिसमें हम अपने स्वयं के अस्तित्व, अपने कर्तव्यों और अपने गहरे मोहों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सत्य कहा आपने। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि निर्माण और वैराग्य, युद्ध और शांति दोनों एक ही चेतना के दो रूप हैं। आवश्यकता केवल उस चेतना को जागृत करने की है। अद्भुत। और अब
इस अद्भुत और अलौकिक कथा के अंत में एक अत्यंत गहरा और उद्वेलित करने वाला विचार हम सभी को अपने मन में रखना चाहिए। जी, श्रोताओं के लिए ये विचार अत्यंत आवश्यक है। मदालसा ने केवल अपने शब्दों से अपनी लोरी के माध्यम से ही अपने बच्चों की नियति तय कर दी थी। उनके शब्दों ने एक विशाल साम्राज्य की दिशा बदल दी। आज इस कोलाहलप्राय युग में जहां हर ओर व्यर्थ की ध्वनियों का शोर है, हमें एकांत में बैठकर यह विचार अवश्य करना चाहिए कि हम अनजाने में ही सही प्रतिदिन अपने बच्चों के कोमल मन में या स्वयं अपने ही अवचेतन मन में कौन से शब्द और कौन सी लोरियां बो रहे हैं। अत्यंत गहरा प्रश्न है ये। हमारे द्वारा कहे गए शब्द, हमारे विचार, हमारे आने वाले कल का कौन सा भविष्य गढ़ रहे हैं? क्या वे शब्द हमें मानसिक मुक्ति और सत्य की ओर ले जा रहे हैं, या अज्ञानता, भय और भौतिकवाद के नए बंधनों में जकड़ रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें स्वयं खोजना होगा, और ये उत्तर खोजना ही हमारी सबसे बड़ी यात्रा होगी। जी दोस्तों, यदि एक माँ के इस अलौकिक, अत्यंत गहरे और हृदय को झकझोर देने वाले ज्ञान की कथा ने आपके अंतर मन को छुआ हो, आपकी चेतना में कोई प्रश्न जगाया हो, तो हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। इस कथा के प्रसार में हमारा साथ दें। बिल्कुल। इस चर्चा को पसंद करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें, ताकि ये विलुप्त होता प्राचीन ज्ञान उन तक भी पहुंचे। आपके मन में इस कथा को सुनकर जो भी भाव उत्पन्न हुए हों, वे विचार टिप्पणी करके हमें अवश्य बताएं। और निरंतर ऐसी चर्चाओं का भाग बने। जी हाँ, और भविष्य में ऐसी ही गहन, रहस्यमयी और आत्मा को झंकृत कर देने वाली कथाओं से निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे मंच की सदस्यता लेना न भूलें। हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।